ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आप जानते हैं कि स्वीडन जो है वो दुनिया की एक बेहतरीन फलाही ममलकत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके रहने-सहने और उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो है वो रियासत की जो है वो ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए रियासत को भारी टैक्सेस जो है वो लोगों पे लगाने पड़ते हैं। और हम लोग जो स्वीडन में रहते हैं उन ममालिक में शामिल हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स हम जो तनख्वाहें लेते हैं उनमें से देते हैं, और इसके अलावा जब जो भी हम खरीदारी करते हैं उन पे टैक्स देते हैं, और बाकी भी हर चीज़ पे यहाँ पे टैक्स है। अगर घर में आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली की एक तो कीमत है, एक उस पर टैक्स है। तो टैक्सेस जो है वो स्वीडन का एक बहुत बड़ा निज़ाम है। और स्वीडन में अगर कोई बड़ा संगीन जुर्म समझा जाता है तो वो टैक्स की चोरी जो है वो समझा जाता है। बाकी जराइम भी अपनी जगह है, लेकिन टैक्स चोरी जो है वो बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ पे हुकूमत के लिए ये भी मसला है कि इतना बेहतरीन जो वेलफेयर सिस्टम है, इस सिस्टम पर बहुत से लोग जो है वो नकब लगाने की कोशिश करते हैं। यानी वो गलत मालूमात दे के, या वो उन फ़ायद के अहल नहीं होते और वो फ़ायद लेते हैं। वो ये तकरीबन 15 से 20 अरब स्वीडिश क्रोना हर साल गलत मालूमात की बिना पे जो है वो टैक्स ले रहे हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, बच्चे किसी और मुल्क में हैं, वो चाइल्ड अलाउंस लेते जा रहे हैं। वो घर का जो है अलाउंस बूस्ताद बिदराग वो ले रहे हैं, या बेरोजगारी अलाउंस ले रहे हैं, बीमारी की छुट्टी ले रहे हैं। गर्ज कोई ना कोई इस यहाँ पे सिस्टम है। और ये ज्यादातर जो अलाउंसेस मिलते हैं, या ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रियासती वेलफेयर फंड्स हैं, वो या तो यहाँ पे फॉरशेकरिंग का सा यानी नेशनल इंश्योरेंस है वो देती है, वो एक अथॉरिटी है। या जिन लोगों ने बेरोजगारी अलाउंस लेना होता है तो वो आर्बिट्स फॉर मेडलिंग से जो है वो उनकी मदद से वो मिलता है। वो जो उनका इंश्योरेंस वाली अदारा है वो देता है, लेकिन इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी या कह लें उनकी मालूमात जरूरी होती हैं। तो ये दोनों अथॉरिटीज हैं, ये मेनली इस चीज को कर रही हैं। अब हुकूमत जो है वो इस चीज पे संजीदगी से गौर कर रही है। पहले भी आपने कई व्लॉग्स देखे हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये जो लोगों के टैक्सों का पैसा है जिन लोगों की जेब में जा रहा है गलत तरीके से, वो गलत मालूमात दे के ये टैक्सेस का पैसा ले रहे हैं, उसको रोका जाए। यानी 15 से 20 अरब करोड़ की हर साल जो चोरी हो रही है, जिसको आम लोग कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए वो शदीद इकदाम करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए। कई लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट्स पर भी पकड़ा है, कई लोगों को फंड्स लेने के बाद भी पकड़ा है। अब उन्होंने ये किया है कि जो यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस है फॉर शेकरिंग का आसान, और आरबेट्स फॉर मिडलिंग, इनको जो है वो इंतजामी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। यानी ये डायरेक्ट जो है वो फाइन कर सकेंगे। ये नहीं है कि वो पुलिस को कहेंगे, फिर पुलिस आएगी, अदालत आएगी, काम लंबा होगा। उन्होंने कहा जी कि ये दोनों अथॉरिटीज जो हैं, अगर ये देखें कि इनके पास से किसी ने गलत तरीके से लिया है तो एक वो डायरेक्ट फाइन करें, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुर्माना है वो भी कर सकेंगे, जो कि 25% तक होगा। यानी भारी जुर्माना होगा जिन लोगों ने गलत तरीके से फंड्स लिए। ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि स्वीडन का सिस्टम जो है वो बड़ा डिजिटलाइज ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने किसी तरीके से कोई भी गलत फंड हुकूमती ले लिया है तो वो आपको देना ही पड़ेगा, या आप पकड़े जाएंगे, किसी ना किसी स्टेज पे पकड़े जाएंगे। मसलन आप बच्चे की छुट्टियां ले रहे हैं, बच्चा जो है वो घर पे है, और साथ आप कोई और काम भी कर रहे हैं, तो अगर किसी न किसी सिस्टम में आ गए तो आपके लिए वो प्रॉब्लम पैदा होगी। अब हुकूमत ये चाह रही है कि ये जो सारे इकदाम हैं, इसे जनाब फरवरी 2026 से नाफज कर दिया जाए। और इसके बाद जो है वो इन दोनों अथॉरिटीज़ को जो है वो ज़्यादा इख्तियार दिए जाए। इसके अलावा बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो अपने तौर पे जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करती रहेंगी, ताकि वेलफेयर फंड्स जो हैं इनका गलत इस्तेमाल ना हो। और ये ज़ाहिर है भी एक लिहाज से हुकूमत का अच्छा फैसला कि हम लोग जो इतने भारी टैक्सेस देते हैं, अगर वो टैक्सेस गलत लोगों की तरफ जा रहे हैं तो उससे मुल्क का वेलफेयर का निज़ाम कमज़ोर होता है। यही अगर 15-20 अरब कोरोना जो लोग चोरी कर रहे हैं, अगर यही स्कूलों पे लगे, यही हेल्थ पे लगे, यही जो है वो बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी निगहदाश्त के लिए लगे, या जो लोगों की तालीम के लिए जो ज़रूरत है, इस तरह के मामलात में लगे, तो वो बेहतरी आएगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अवाम को भी अपना जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए इस सिस्टम की। और ये जो हुकूमती इक़दाम हैं, इनके हवाले से आप लोग अपनी राय का इज़हार करें। आप किस हद तक इनको दुरुस्त समझते हैं, और क्या समझते हैं कि इस तरह के इक़दाम से इस तरह की जो टैक्स चोरी है या वेलफेयर फंड्स का जो गलत इस्तेमाल है, क्या इस रुक सकेगा? या आप ये भी समझते हैं कि इसके लिए हुकूमत को कुछ लोगों को एजुकेशन मुहिम भी देनी चाहिए, लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये टैक्सेस के जो पैसे हैं
یہ عوام کے پیسے ہیں اور عوام کے پیسے عوام پہ لگنے چاہیے، اور اگر کوئی غلط اس چیز کو کر رہا ہے تو عوام کو وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔